कर्म बड़ा या धर्म। एक गांव में अमित और सोनू नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वहीं उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से अलग थी, क्योंकि सोनू हमेशा कर्म में विश्वास रखता था, लेकिन अमित कर्म के साथ धर्म में भी विश्वास रखता था और इसके लिए दोनों की कभी कभी बहस भी हो जाती थी। क्या बात है यार, आज तू पार्टी दे रहा है? तेरी लॉटरी निकल गई है क्या? अबे नहीं यार, तुझे पता है मैंने आज टीचर के बैग से 100 रुपए निकाल लिए, क्योंकि वो मुझे हर बार क्लास में खड़ा कर देती है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब उसको पता चलेगा कि सोनू से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। यार तूने ये गलत किया है, चोरी करना गलत है। अब मैं इस पैसे से कुछ नहीं खाऊंगा। तू कैसा दोस्त है, कभी मेरा साथ नहीं देता। यार मैं दोस्त का साथ हमेशा देता हूँ, पर गलत चीज में मैं किसी का भी साथ नहीं देता, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। अमित सोनू से नाराज होकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी सोनू उसके पास आकर बैठ जाता है और वो अमित से नाराज भी होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन सोनू की आदत नहीं बदलती और वो जो काम करता है हमेशा उसी को सही मानता है। क्या हुआ सोनू, बहुत परेशान लग रहा है और तू कहां से आ रहा है? अमित भाई मुझे बचा ले, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन तूने किया क्या है उन लोगों के साथ जो वो तेरे पीछे पड़े हैं? देख, मैं तुझे बताऊंगा, पर तू किसी को बताएगा तो नहीं? ये सुनकर अमित बड़ा अचंभित होता है और सोनू से पूछता है कि तूने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग तुझे मारने तेरे पीछे पड़े हैं और तुम मुझे बताने से भी कतरा रहे हो। भाई मुझे इस बार बचा ले, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। दरअसल मैं एक घर में चोरी करने गया था और तभी वहां पर बुढ़िया आ गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे मैं डर गया और मैंने उसको धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो पास में रखे हुए नुकीले चाकू पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोनू को बहुत डांटता है, लेकिन वो उन लोगों का भी सोचता है और सोनू को अपने घर से जाने के लिए कहता है। चला जा यहाँ से सोनू, तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तूने एक बूढ़ी दादी का मर्डर किया है, मैं तुझे अपने यहाँ नहीं रख सकता, चला जा यहाँ से। सोनू अमित से बहुत विनती करता है, लेकिन अमित उसको धक्का देते हुए गेट से बाहर निकाल देता है और तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं और सोनू पर हमला कर देते हैं और उसको पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। सोनू अमित को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। लगता है कि बदले की भावना सोनू के अंदर आ गई है और वो मुझे नुकसान पहुंचाने की सोच चुका है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस अपना धर्म निभाया है जो कि समाज के प्रति है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और अमित एक डॉक्टर बन जाता है और उधर सोनू भी जेल से रिहा हो जाता है। सोनू के मन में अमित के लिए बहुत नफरत आ चुकी होती है और वो अपने जेल जाने की वजह अमित को मान लेता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। सर जल्दी जाइए, आपके लिए एक बहुत जरूरी कॉल आया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम इस लड़के का ध्यान रखना। अब अमित कैबिन में जाकर कॉल रिसीव करता है और दूसरी तरफ सोनू की डरावनी हंसी उसके कानों में पड़ती है। अमित घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये जेल से बाहर कब आया। क्या हुआ अमित, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? तुमने क्या सोचा था? तुझे माफ कर दूंगा। मैं वापस आ रहा हूँ और जिस लड़के का आज तू ऑपरेशन कर रहा है उसको मैंने ही टक्कर मारी थी। देख सोनू, मैंने जो पहले किया था मैं फिर वही तेरे साथ करूंगा। अगर तू गलत है तो मैं तेरा साथ कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है तू बहुत धार्मिक बनता है, आज देखता हूँ तुझे तेरा धर्म कैसे बचाता है। अमित अब फोन काट देता है, लेकिन तभी पीछे से सोनू की आवाज आती है। सोनू उस पर हमला कर देता है और उन दोनों की वहीं लड़ाई होने लगती है। सोनू अमित को बहुत मारता है और उसको घायल कर देता है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय सोनू को पकड़ लेते हैं
अब अमित पुलिस को फोन करता है। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि डॉक्टर नीचे पड़ा हुआ है? उसको उठाओ और उसका फास्ट ट्रीटमेंट करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं इस अमित को जान से मार दूंगा। इसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप बिल्कुल। अगर एक शब्द भी और बोला तो तेरी यही कुटाई कर दूंगा। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और तू उसको मारने पर तुला हुआ है। क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? अब सोनू चिल्लाते हुए पूरी कहानी पुलिस वाले और वहाँ खड़े सभी को सुनाने लगता है। अमित ने मुझे धोखा दिया है। ये मेरा दोस्त है और इसको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन इसने उन लोगों की मदद की जिनको ये जानता तक नहीं था, और इसकी वजह से मुझे 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। सोनू ये बात सबको बता ही रहा होता है, तब तक अमित खड़ा हो जाता है और वो तुरंत उस लड़के का ट्रीटमेंट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर अमित पुलिस वालों को बताता है कि वो लड़का अब खतरे से बाहर है, आप उसका बयान ले सकते हैं। ये सुनकर सोनू अमित को चिल्लाते हुए कहता है, देखा देखा, तुम सबने, इस अमित ने फिर से मुझे जेल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। अमित, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? सोनू अब पुलिस वालों के हाथ से अपने आप को छुड़ाकर अमित के ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन पुलिस वाले दौड़कर उसको पकड़ लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। कुछ दिन बाद अमित को कोर्ट बुलाया जाता है, जहाँ पर सोनू भी होता है। सुनो अमित, सोनू का कहना है कि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई। इसमें तुम्हारा क्या कहना है? देखिए वकील साहब, ये बात सच है कि सोनू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने गलत किया है और गलत की सजा कानून ने उसको दी है। और मैंने सोनू को बहुत बार समझाया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानता। उसने फिर से गलती की है और इसकी सजा कोर्ट उसको दोबारा देगा। अमित की बात सुनकर जज कोर्ट का फैसला सुनाते हैं कि सोनू को उम्र कैद की सजा होगी, क्योंकि उसने दूसरी बार किसी पर जानलेवा हमला किया था और साथ ही एक अस्पताल में घुसकर उसने डॉक्टर पर भी हमला किया है। अब सोनू वहाँ खड़ा रोने लगता है और अपनी गलती की माफी मांगने लगता है। उसके पश्चाताप को देखकर जज उसको 15 साल की सजा देता है। तभी पुलिस सोनू को लेकर जाती है और ये देखकर अमित को बहुत बुरा लगता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल ये निश्चित करता है कि हमारे द्वारा किया गया कर्म सही है या गलत है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्म और धर्म में धर्म बड़ा है, और इसलिए हमको धर्म को ध्यान में रखकर कोई कर्म करना चाहिए, जिससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाएंगी और हम स्वेच्छा अनुसार कर्म कर सकेंगे। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ एक बच्चा राजू नाम का रहा करता था। राजू अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। उसके पापा खेती का काम किया करते थे, इसी कारण वो राजू को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। राजू बहुत समझदार था। वो और बच्चों की तरह अपने माँ बाप से कोई डिमांड नहीं रखता था। वो सिर्फ अपने स्कूल की फीस के लिए कहता था। एक दिन उसके मम्मी पापा राजू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हमारा राजू कितना समझदार है। आज तक उसने पढ़ाई की चीजों के अलावा हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ, आप सही कह रहे हो। हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, कभी किसी भी चीज की जिद नहीं करता। मेरी सारी दुआ मेरे बच्चे के साथ है, वो हमेशा खुश रहे। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी राजू आ जाता है। मम्मी, पता है आज हमारे स्कूल में बहुत बड़े IAS ऑफिसर आए थे और उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई। उनकी यूनिफॉर्म और आगे पीछे पुलिस वाले अंकल और साथ ही सब उनको इतना मान सम्मान दे रहे थे कि मुझे देखकर अच्छा लगा और उन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। अच्छा, बताओ हमें भी क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम भले ही जीवन में सफल होने की कितनी ही मेहनत कर लें, लेकिन अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक बड़ी जगह पर जाने के लिए भी बड़ा सोचना पड़ता है। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा करेंगे। हाँ बेटा, उन्होंने ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात बताई है।
और मैं जानती हूँ मेरा बेटा भी एक दिन ऐसा ही कुछ काम करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। माँ, ये जो आप मुझ पर इतना विश्वास करती हो, देखना एक दिन मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा, तुझे हमारा नाम रोशन करने की जरूरत नहीं है। तू अभी इतना समझदार है कि तेरी समझदारी को देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है। और रही बात नाम रोशन करने की, तो हम जानते हैं तू कुछ बड़ा ही करेगा। अरे अब आप दोनों बस करो, कितनी तारीफ करोगे? इतनी तारीफ करोगे तो मैं चने के झाड़ पर चढ़ जाऊंगा और मुझे खाना भी खाना है। तारीफों से पेट थोड़ी भरना है। तीनों फिर हंसने लगते हैं। राजू का ये मानना था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कुछ बड़ा कर सके, इसलिए वो कुछ बड़ा नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसको अपनी हकीकत अच्छे से पता थी। फिर एक दिन राजू की दोस्त शिवानी उससे कहती है, राजू, क्या तुम मेरे साथ कुछ किताबें लेने चलोगे? ठीक है, पर मुझे तो कोई किताब नहीं लेनी। कोई बात नहीं, तुम कॉपी के ऊपर चिपकाने के लिए चिट ले लेना, मैं तुम्हें दिला दूंगी। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। राजू और शिवानी स्कूल खत्म होने के बाद किताब की दुकान पर जाते हैं, कुछ किताब खरीद के। भैया, आप कोई चिट दिखा दो कॉपी पर लगाने के लिए। इधर उधर देखने के बाद शिवानी को एक चिट बहुत अच्छी लगती है, तो वो बोली, भैया वो वाली दिखाओ, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों राजू, अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। तुम ये वाली ले लो, ये कार वाली चिट तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मगर मैं कार तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे कार लेने की हैसियत ही नहीं है, तो ये चिट चिपका कर क्या ही करूँगा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहुत गलत सोच है राजू। अगर तुम जिंदगी में बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा करोगे कैसे? बड़ा करने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आज तुम पढ़ो, मेहनत करो, कल को तुम इस काबिल बन जाओगे कि कार ले पाओगे। तुमने बहुत अच्छी बात कही शिवानी, और तुम्हारी ये बात सुनकर मानो मेरा दिमाग ही खुल गया हो। थैंक यू। तो अब तुम ये कार वाली चिट जरूर लोगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। शिवानी और राजू सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजू की सोच को उस दिन एक नया नजरिया मिला और घर जाकर वो अपने इसी सपने के बारे में सोचता है। आज शिवानी ने मुझे ऐसी बात बताई है जिससे मुझे भी लगता है कि मैं कोई बड़ा काम ही कर सकता हूँ, क्योंकि बड़ा सोचने से ही तो सब पूरा होगा। और अब मैं दिन रात अपने सपने के लिए मेहनत करूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। राजू अपनी पढ़ाई और अच्छे से करना शुरू कर देता है और वो कुछ किताबें शिवानी से ले लेता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तभी शिवानी उसे बोलती है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो राजू तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाई तो मैं बहुत खुश होंगी। शिवानी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो भी किताब है वो तुम मुझे दे दिया करो, क्योंकि मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं। स्कूल में बस एक किताब लेकर जाता हूँ, उससे मुझे सब कुछ समझ नहीं आता। मुझे डीपली स्टडी करनी है ताकि अच्छे से सब समझ पाऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो भी किताबें चाहिए मुझे बता देना, मैं सब दे दूंगी। राजू अच्छे से पढ़ ही रहा था कि कुछ समय बाद राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पापा उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बोलते हैं, इन्हें कैंसर है और हम इनकी अभी कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि इनके कैंसर का लास्ट स्टेज है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ऐसा मत बोलिए, कुछ तो कीजिए। सॉरी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। राजू को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा दुखी होता है कि उसकी माँ को कैंसर है।
वो अपनी माँ के पास बैठता है और उनसे सारी बातें कहता है। माँ, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ कर जाओ। मैं आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन अपनी आंखों से मुझे देखना कामयाब होते हुए। माँ, आप रहोगे ना मेरे साथ? बेटा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे दिल में। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मैं तेरे दिल में हमेशा रहूंगी और मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। ऐसा मत बोलो माँ, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे बेटे, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद राजू की माँ की मृत्यु हो जाती है। राजू एक बहुत ही गहरे सदमे से गुजरता है, मगर उसके बाद वो फिर से अपनी सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। अब तो कुछ बड़ा सोचकर मुझे बड़ा करना ही होगा। ये अब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे अपनी माँ का नाम रोशन करना है। राजू कुछ सोचता है और फिर बोलता है, मुझे भी IAS बनना है और उसके लिए खूब पढ़ना है। तभी उसके पिता बोलते हैं, बेटा, तू बहुत अच्छा लड़का है, इतनी मेहनत करता है। तेरी माँ सच में तुझ पर गर्व करती होंगी। पापा, आपका साथ है ना, वही काफी है। और देखना, मैं IAS बन के ही रहूंगा। उसकी माँ के डेथ के कुछ ही हफ्तों बाद राजू का एग्जाम था। वो इन सारी कठिनाइयों के बाद भी एग्जाम देने जाता है और उसका एग्जाम अच्छा जाता है। फिर धीरे धीरे वो IAS के एग्जाम की भी तैयारी करता है। राजू का IAS का एग्जाम था, पर उससे एक दिन पहले ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। राजू उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाता है। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है। इनकी कंडीशन थोड़ी खराब है, बस आप दुआ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। अगले दिन राजू के पिता को जैसे ही होश आता है, वो राजू से बोलते हैं, बेटा, तेरा तो आज एग्जाम है जिसके लिए तूने दिन भर पढ़ाई की है। जाकर एग्जाम दे दो। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तूने IAS बनने जैसा बड़ा सपना सोचा था और उसके लिए दिन रात काम किया था। आज जब तेरा सपना पूरा होने वाला है तो तू नहीं जाएगा। अगर आज तेरा पेपर छूट गया तो मैं पूरी जिंदगी चैन से नहीं रह पाऊंगा। बेटा, जा अपने पिता की बात मान ले। राजू अपने पिता की बात मानकर एग्जाम देता है और वो उसमें पास भी हो जाता है। और जिस जिला में वो IAS बनकर जाता है वो उज्जैन था, जो उसकी माँ का मायका था। वो अपने पिता के साथ अपनी माँ के फोटो के आगे जाता है और कहता है, माँ, पापा, अगर आप साथ नहीं होते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। आप दोनों को मुझ पर मुझसे भी ज्यादा भरोसा था और वही भरोसा आज मुझे यहाँ तक लाया है। थैंक यू। तभी उसके पिता उसे गले लगाकर बोलते हैं, ये सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। तू बड़ा नहीं सोचता तो बड़ा करता कैसे। आज सच में तूने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। जीता रहे बेटा, खुश रहे। इस कहानी से दोस्त हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास परिवार का साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप बड़ा सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। सबसे पहले कोई बड़ी चीज करने के लिए उसके बारे में उतना ही बड़ा सोचना पड़ता है, तभी वो सच होती है।